बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वाक़या सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे एक बीवी के कहने पर माँ की कुर्बानी कर दी। आए दोस्तों, आपको सुनाते हैं एक इबरतनाक वाक़या। एक दफ़ा का जिक्र है कि बगदाद शहर में एक नहायत परहेज़गार नेक औरत रहती थी। अल्लाह ने उससे एक बेटा भी दिया हुआ था और वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा नेक थी और जानवरों से इतनी मोहब्बत करती थी, अगर किसी जानवर को वो मुसीबत में देखती तो उसे अपने घर ले आती। एक बार ऐसा हुआ कि वो रास्ते से गुज़र रही थी, उसको सड़क पर एक प्यासा कुत्ता नज़र आया जो प्यास के मारे तड़प रहा था। वो उसके करीब गई, लेकिन आसपास कोई भी पानी का कुआं नहीं था। उसने उस छोटे से कुत्ते को उठा लिया और अपने घर ले आई। उसने उसको पानी पिलाया। वो कुत्ता उसके घर में एक फ़र्द बनकर रहने लगा। वो औरत तो जानवरों पर तो वैसे भी मेहरबान थी, लेकिन जब एक छोटा सा कमसिन कुत्ता उसके घर में आया तो उस औरत का बेटा उस कुत्ते से नफ़रत करने लगा। मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इस हकीर जानवर से मोहब्बत करती है। वो उससे हसद करने लगा और अपनी माँ का दुश्मन बन गया। और दुश्मनी इतनी बुरी थी कि वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था। वो चाहता था कि किसी तरह से भी मैं अपनी माँ को ही ख़त्म कर दूं, लेकिन उस जगह वो अपनी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसकी माँ की इज़्ज़त करने वाले वहाँ बेइंतहा लोग थे। क्योंकि वो नेक थी, बेवा होकर भी अपने किरदार को बचाने वाली खातून थी। कुत्ता अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। कहते हैं कि कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है। अगर इंसान उसके साथ मेहरबानी से पेश आए तो वो उसके लिए जान भी दे सकता है। जिस तरह उसका बेटा बड़ा होता गया, इसी तरह कुत्ता भी बड़ा होता गया, अपनी मालकिन के आगे पीछे फिरता। एक दिन बेटा अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ईद उल अज़हा आ रही है और अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा हुआ है तो कुर्बानी देनी वाजिब है। बेटा, जो दिल ही दिल में माँ से नफ़रत करता था, वो सोचने लगा कि मेरा बस चले तो मैं तेरी ही कुर्बानी कर दूँ। बेटा ऊपर ऊपर के दिल से कहने लगा, क्यों नहीं हम इतनी ताकतवर गाय लेकर आएंगे। कि उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, दिखावे के लिए कुर्बानी ना करना, कुर्बानी तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशी के लिए की जाती है। अल्लाह के पास हमारे जानवरों का गोश्त नहीं जाता, बल्कि नियत जाती है, बल्कि वो हमारे हक़ में अल्लाह के हजूर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। ईद के दिन बहुत करीब आ गए और बेटा दिल ही दिल में परेशान था कि मुझे किस तरह अपनी माँ को घर से निकालना है। उसकी बीवी ने उसको समझाने के बजाय उसको और पढ़ाना शुरू कर दिया। सुनो जी, मेरे पास एक तरकीब है, उसने कहा। बताओ। बीवी कहने लगी कि जिस दिन गाय की कुर्बानी होगी उस दिन तुम अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी फेर देना। तुम कसाई को ना बुलाना और गाय को खुद ज़बह करना। हम खामोशी से इस घर में जो एक तिहाई है उसमें तुम्हारी माँ की लाश को दफन कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हो जाए तो क्या बात होगी, सारी जायदाद जो उसके पास है वो हमारे पास आ जाएगी। ईद का दिन आया, वो नमाज पढ़कर आया और वो कहने लगा, माँ, मुझे गाय की कुर्बानी करनी है, मुझे इजाज़त दें। माँ ने कहा, बिल्कुल शुरू करो और सुन्नत को ज़िंदा करो, अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल करेगा। बेटा दिल ही दिल में हंस रहा था और बहू भी करीब खड़ी थी। घर को चारों तरफ से उसने बंद कर दिया था ताकि कोई भी उसकी माँ से मिल न सके। जो कोई भी आता दरवाज़ा खटखटाता और वापस चला जाता, और वो पूरी तरह से तैयार था कि गाय की कुर्बानी करे। उसकी माँ एक तरफ खड़ी थी। उसने माँ से कहा, माँ, तुम ज़रा करीब आओ ना और गाय के सर पर हाथ फेर दो। माँ अब प्यार से अपने कुत्ते को देख रही थी। बड़ी अजीब बात थी कि कुत्ता बड़ा ही बेचैन था और अपनी मालकिन के आगे पीछे फिर रहा था। उसके आगे
आ कर अपना सर उसकी टांगों से रगड़ रहा था और कह नहीं सकता तू इतना परेशान क्यों हुआ है। कुत्ता अब अपनी मालकिन को आगे बढ़ने से रोक देता, अपने बेटे के पास ना जाने देता, लेकिन माँ बेटे के पास आ गई। जैसे ही बेटे ने गाय की गर्दन पर छुरी चलाई तो वो तड़पने लगी। जैसे ही उसकी माँ भी करीब आई तो उसने माँ की गर्दन पर भी छुरी चला दी। उसकी माँ की गर्दन एक तरफ जा गिरी और दूसरी तरफ माँ तड़प रही थी। जब एक माँ को उसके बेटे ने ज़बह किया तो पूरा अर्श हिल रहा था। वो माँ अपने बेटे को हसद से देख रही थी। वो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उसकी गर्दन उसके साथ नहीं थी। वो वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। लोग परेशान हो गए, ये कुत्ता तो कभी भौंकता नहीं था, लेकिन आज इतना क्यों भौंक रहा है, जैसे किसी ने शदीद जुल्म किया हो। उसकी बीवी ने इशारा किया, इसको भी मार डालो। उसने उस वक़्त कुत्ते की गर्दन पर भी छुरी चला दी। छुरी इतनी तेज़ थी कि 1 मिनट से वो कुत्ता भी दम तोड़ गया। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि ज़रा इस गाय का ख्याल रखना, मैं अपनी माँ और कुत्ते को नीचे तहखाने में दफना कर आता हूँ। वो गुनाह अजीम कर चुका था, सोच रहा था उसकी ज़िंदगी ऐश व इशरत में गुजरेगी। उसी रात उस पर अजाब का सिलसिला शुरू हो गया। वो कुत्ता जो अपनी मालकिन से मोहब्बत करता था, वो कुत्ता उसके ख्वाब में आने लगा और आकर भौंकता और कहता कि तुम अपनी माँ पर जो जुल्म किया है, तुम्हें कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तेरी कुर्बानी को तेरे मुंह पर मार दिया गया है। ये ख्वाब उसने पहली रात देखा तो उठकर बैठ गया। उसकी बीवी कहने लगी, क्या हुआ है? वो कहने लगा, कुछ नहीं, चुप करके सो जाओ। उसे क्या पता था कि अब क्या होगा। अब जब भी वो गोश्त खाता तो उसमें भी कुत्ता नजर आता, वहीं भौंक रहा होता। बेटा पागल होने लगा और अपना सर पीटने लगा, अपने बाल नोचने लगा, क्योंकि वो अब कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुत्ता इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंकता, चिल्लाने लगा। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि वो कुत्ता मेरे सामने खड़ा है, वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है, ना जाने वो क्या कह रहा है। 6 महीने गुजर गए। उसकी बीवी सोचने लगी कि मेरे शोहर पर कोई साया हो गया है, मुझे किसी आमल के पास जाना चाहिए। उस इलाके में एक अल्लाह वाला भी था। वो औरत अल्लाह वाले के पास गई। वो अल्लाह के नेक बंदे थे जो बहुत जानते थे। जैसे ही वो अपने शोहर को लेकर अल्लाह वाले के पास गई, अल्लाह वाले ने कहा, इसको लेकर बाहर चली जाओ, अंदर मत आना। उसके कदम इस पाक जगह पर नहीं पड़ने चाहिए, तुम दोनों शैतान हो, यही बाहर खड़े हो जाओ। अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे साथ जो मसला है मैं वो सब समझ गया हूँ, लेकिन इस अमल के लिए तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। औरत बोली, क्यों जाना पड़ेगा? अल्लाह वाले कहने लगे, जिन्नात आपके घर में हैं, इसीलिए वहीं जाना पड़ेगा। औरत बोली, अभी चलें हज़रत, देर किस बात की? अल्लाह वाले कहने लगे, मेरी एक शर्त है, तुम्हारे मोहल्ले में जितने भी लोग तुम्हारे शोहर की माँ की इज्जत करते थे उनको भी बुलाया जाए। उसकी शर्त मान ली गई। बुजुर्ग ने चारों तरफ देखा और घर को तो बहुत आलीशान बनाया हुआ है, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो कहने लगी, माँ तो खाला जान के घर गई हुई है। तो क्या कहा, बुलाओ अपनी माँ को, उनकी क्या ज़रूरत है, आप तो मेरे शोहर के इलाज करने के लिए आए हैं। उसका शोहर फिर चीखने लगा और कहने लगा, वो मेरे सामने खड़ा है, भौंक रहा है, वो मुझे काट लेगा। बुजुर्ग ने कहा, बुलाओ अपनी खाला को। उसकी खाला को बुलाया गया और वो बहुत घबराई हुई थी और कहने लगी, मुझे क्यों बुलाया गया? बुजुर्ग कहने लगे कि ये बताओ, इसकी माँ तुम्हारे घर में है? उसने कहा, नहीं, मैंने तो अपनी बहन को कई महीनों से नहीं देखा। लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, ये क्या बात है? इस पर वो लड़का कहने लगा, खाला झूठ बोल रही है, माँ जी उनके साथ ही थी। इस वक्त तो वो खुशी से कहने लगा, लेकिन वो अपने होश व हवास खो बैठा था। बुजुर्ग उसकी जानिब बढ़े और कहा, गुस्ताख, बेअदब, अब तुम बताओ अपने मुंह से, वरना मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगा।
سب کے سامنے وہ کہنے لگا میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا، میری ماں کتے سے زیادہ محبت کرتی تھی اور مجھ سے نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ماں سے حسد کرتا تھا۔ وہ کتا ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، اس لیے مجھے دونوں سے نفرت تھی۔ ان دونوں سے اس لیے میں نے ان دونوں کی قربانی کے دن میں نے اپنی ماں کی گردن پر چھری چلا دی اور کتے کی گردن بھی کاٹ دی۔ میں نے اس کتے کو اور اپنی ماں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ میری ماں ابھی زندہ تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ سب کو کمرے میں لے گیا اور وہاں ایک فرش تھا اور کھودنے لگا اور کہنے لگا یہ ہے میری ماں اور یہ ہے وہ کتا۔ بزرگ نے اس کی ماں کو باہر نکلوایا اور اس کی ماں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس عورت کو دفن کیے یہ 6 مہینے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ صحیح تھی، اس کے جسم کو کوئی کیڑا نہیں لگا ہوا تھا۔ ماں تو مر کر بھی زندہ تھی، لیکن وہ زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ اس کے جسم کے حصے گلنے لگے اور اس کو ایسی بیماری ہو گئی، اس کا جسم گلنے سڑنے لگا۔ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ لوگ آج بھی ان کی کہانی سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں کا جسم صحیح سلامت تھا۔ اس ظالم کو نہ دنیا میں چین ملا نہ آخرت میں۔ اپنے ماں باپ کے نافرمان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی نئی آنے